जय श्री राम। हम आज जो जानेंगे हनुमान जी के बारे में, बहुत प्यारी कहानी है। हम जब जब हनुमान जी की बात करते हैं तब तब हनुमान चालीसा, अवश्य हम हनुमान चालीसा की बात करते हैं। पर क्या आप सबको हनुमान चालीसा का इतिहास पता है? मुझे मुझे हनुमान चालीसा का इतिहास अभी पता चला, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में इतिहास शेयर कर लूँ। तो हनुमान चालीसा का इतिहास, ये जो इतिहास है, ये हमारे कंट्री में किसी राइटर ने नहीं लिखा। तो ये इतिहास किसने लिखा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छपा हुआ है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मतलब लंदन बेस्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो। और किसने लिखा? फिलिप लूड गोफ नाम के राइटर थे, उन्होंने लिखा था। और उन्होंने एक बुक भी प्रिंट करवाई थी, हनुमान टेल मैसेज ऑफ डिवाइन मंकी, ये नाम की। तो उस बुक में उन्होंने हनुमान चालीसा के बारे में बहुत प्यारा सा इतिहास लिखा है। और उन्होंने जब ये बुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से छापी, तब हमारे कंट्री में उन्हें वाल्मीकि नाम का अवार्ड भी मिला था। तो ये इतिहास है हनुमान चालीसा का। तुलसीदास जी का जब समय था, जब उनका काल चल रहा था तुलसीदास जी का, तब वो काशी में रहते थे कुछ समय के लिए। जब काशी में रह रहे थे तो वो कहीं से गली से निकल रहे थे, तो कुछ भक्त थे, उनको तुलसीदास जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी, बहुत श्रद्धा। तो वो कोई नव विवाहित लड़की थी, उसका पति मर गया और उन्होंने तुलसीदास जी को गली में से जाते हुए देखा। तो दौड़ के भागी तुलसीदास जी के पास कि बाबा मेरे साथ ये हुआ, मेरा पति चल बसा। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे राम जी की इच्छा, उसका आयु इतना होगा। तो बोला कि बाबा आप सब कुछ कर सकते हो, आपके हाथ में सब है, मुझे आप पे बहुत श्रद्धा है। तो उस समय तुलसीदास जी ने कहा ऐसा नहीं होता, जन्म मरण तो केवल राम जी के हाथ में है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी उस कन्या का, उस विवाहित स्त्री का अपने पति के प्रति प्रेम देखकर तुलसीदास जी उनके घर गए। फिर सब बोले कि बाबा आप उन्हें जिंदा कर दे, अशक्य है किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना। पर तुलसीदास जी ने बोला कि कोई बात नहीं, हम सब मिलकर श्री राम जय राम करेंगे। तो आश्चर्य की बात ये है, जैसे ही कीर्तन करे, कुछ समय के बाद उनका पति जो मर चुका था वो उठ गया, समझ रहे हो आप? वो उठ गया। तो वो सब तो बहुत खुश। अब जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब है, तो आज जैसे बात कैसे पॉपअप होती है, हर जगह पता चल जाता है, वैसे ही उस समय ये बात भारतवर्ष में फैल गई कि बाबा चमत्कारी है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। तो उस समय अकबर का शासन था। अकबर तक बात ये पहुंच गई। अकबर तक बात कैसे पहुंची? हमारे ही हिंदू भाइयों ने पहुंचाई कि हमारे में कोई तुलसीदास नाम के ऐसे ऐसे महाराज है, ऐसे ऐसे संत है जो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। फिर वो तो बादशाह था, बादशाह होते ही तानाशाही है, कोई भी राजा। तो जैसे ही बादशाह को पता चला, तो बादशाह ने बोला अच्छा ऐसा कोई है तो उन्हें मेरे यहाँ बुलाओ, मैं भी देखो ऐसा कौन सा बाबा है जो मरे हुए को जिंदा कर सकता है। फिर बादशाह को बुलाने की तमीज़ नहीं थी। जब राजा में बुलाने की तमीज़ नहीं हो, तो उसकी प्रजा में भी कोई तमीज़ की उम्मीद हम नहीं रख सकते। तो उन्होंने उनके सैनिकों को भेजा कि हमारे बादशाह आपको बुला रहे। तो तुलसीदास जी तो भजनिक आदमी, वो दिन रात श्री राम 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 करते रहते थे। तो उन्हें बोला है कि आपको बादशाह बुला रहे। तो तुलसीदास जी शौक कि बादशाह को मुझसे क्या काम, मैं तो एक सामान्य संत आदमी, भजनानंदी। तो उनके सैनिक को बोले हमें नहीं पता, आपको चलना पड़ेगा। तो तुलसीदास जी ने बड़े प्यार से विनम्रता से बोला कि मेरा दिल्ली आना होगा तब मैं आऊँगा, या फतेहपुर, पर अभी मैं नहीं आना चाहता। फिर उनके सैनिकों ने बादशाह के सामने तुलसीदास जी को पकड़ के लेकर आए। तो तुलसीदास जी विनम्रता से पूछे कि महाराज, बोले बादशाह आपको क्या काम है? तो बादशाह ने बोला कि मैंने सुना है आप मर्दे को ज़िंदा कर सकते। तो तुलसीदास जी बोले कि ऐसे कौन से उपहास कर रहे हो महाराज, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कौन सा मजाक कर रहे हो बादशाह, ऐसा नहीं हो सकता। तो बादशाह है, बुरा मान गया। तो बादशाह ने बोला कि इस बाबा को जेल में डाल दो। अब जैसे ही तुलसीदास जी को जेल में डाला,
तो तुलसीदास जी की जगह हम होते तो पैनिक हो जाते, पर तुलसीदास जी ने क्या बोला कि अच्छा है, मेरे राम जी ने चाहा कि अब मुझे शांति के भजन भजन गाऊंगा, अंदर अंदर भगवान को भजूंगा पूरे दिन, क्योंकि बाहर तो वैसे भी मुझे लोग शांति से भजन नहीं करने दे रहे थे। तो तुलसीदास जी ने उस समय 40 दिन तक जेल में रहे। 40 दिन जेल में रुक कर उन्होंने हनुमान चालीसा का निर्माण किया। 40 दिन तक उन्होंने अलग अलग चौपाई लिखी, इसीलिए हनुमान चालीसा 40 दिन तक लिखी, इसीलिए उसे चालीसा कहते हैं। जैसे कि प्रथम दिन पे लिखा श्री श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुन मुकुर सुधारी, तो पहले दिन पहली चौपाई, ऐसे 40 दिन तक 40 चौपाई लिखी। जैसे ही 40 दिन तक 40 चौपाई लिखी उन्होंने, तो उस समय फतेहपुर में रह रहे थे अकबर। उस समय फतेहपुर में थे। तो बंदरों ने आकर फतेहपुर किले पे हमला किया। वो हमला इतना आक्रामक था, बंदर इतने अग्रेसिव थे कि रसोई घर, वहाँ की जो नॉर्मल पब्लिक है उन पर, और बादशाह को तो उन्हें बंद कमरे में रखना पड़ा ताकि बादशाह पर हमला ना हो। वहाँ तक सिचुएशन बिगड़ गई थी। तब उस समय हसीफ नाम का उनका इस्लाम का बहुत बड़ा कोई व्यक्ति था। तो उन्होंने फरमान जारी करा और बोला कि अकबर से पूछा है कि आपसे कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है? तो राजा है, राजा का तो काम है सबको सज़ा देना। फिर राजा ने बहुत सोचा अकबर ने कि क्या हुआ था, मुझसे क्या हुआ था। तब अकबर को पता चला, अकबर को याद आया कि मैंने तुलसीदास नाम के एक साधु को बंद करके रखा है 40 दिन तक। तब जैसे ही अकबर को पता चला तो जो थे उन्होंने बोला उन्हें अभी के अभी छोड़ो और उनसे क्षमा मांगो। तो अकबर गए, उनसे क्षमा मांगी। तुलसीदास जी जैसे ही बाहर आए तो तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम आकाश में देखा और सारे बंदरों को देखा और प्रणाम किया चारों ओर कि आप इन्हें माफ़ कर दियो जी, उनसे गलती हो गई। और उस समय अकबर ने फरमान जारी किया था कि आज के बाद राम भक्त को या हनुमान भक्त को जब तक मेरा शासन है कोई परेशान नहीं करेगा। तो ऐसा है हमारी हनुमान चालीसा का इतिहास। और उस समय तुलसीदास जी ने क्षमा तो दी, पर अकबर को बोला कि तुम फतेहपुर किला अभी के अभी छोड़ के चले जाओ और यहाँ दोबारा वापस मत आना। तो अकबर ने वो भी आज्ञा का पालन किया। तो आपको ये हनुमान चालीसा की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।